दोस्तों, क्या आपने कभी समुद्र की गहराई तक डाइविंग करने की सोची है? क्या आपने कभी डाइवर्स को समुद्र की गहराई में अजीब हरकतें करते देखा है? जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, समुद्र की गहराई की दुनिया और भी फैसिनेटिंग हो जाती है। लेकिन इस फैसिनेटिंग दुनिया के पीछे एक खतरनाक रहस्य छिपा है, जिसे डाइवर्स नाइट्रोजन नार्कोसिस कहते हैं। अगर आप स्कूबा डाइविंग करते हैं या फिर डीप ओशंस के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, तो आपने नाइट्रोजन नार्कोसिस के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन ये है क्या? यह डाइवर्स को कैसे प्रभावित करता है और क्यों इसे समझना इतना जरूरी है? चलिए इस दिलचस्प विषय पर एक नजर डालते हैं। नाइट्रोजन नार्कोसिस, जिसे मार्टिनी इफेक्ट भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रभाव है जो जब तक होता है जब डाइवर्स 30 मीटर यानी 100 फीट से गहरे पानी में जाते हैं। इस गहराई में प्रेशर बढ़ जाता है और सिलेंडर में मौजूद नाइट्रोजन हमारी बॉडी में घुलने लगती है। हम जिस हवा में सामान्य रूप से सांस लेते हैं, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन। इसमें से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में डिसॉल्व होती है, जबकि नाइट्रोजन हमारे लंग्स में से वापस बाहर आ जाती है, जिससे हमारी बॉडी पर नाइट्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने से हमारी बॉडी में डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी में डिसॉल्व होने लगती है और हमारे टिश्यूज और ब्रेन फंक्शंस को प्रभावित करती है। और इसके असर से एक नशे जैसा प्रभाव बॉडी पर पड़ता है। डाइवर्स इस प्रभाव को महसूस करना शुरू करते हैं। शुरुआत में हल्का नशा या एक प्रकार का यूफोरिया महसूस होता है, यानी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। इसमें डाइवर्स को इल्यूजन होने लगते हैं, जिसके कारण वो अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे अपने ऑक्सीजन पाइप को निकाल देना या मछली के मुंह में लगा देना या फिर मछली को किस करना, हक करना और पार्टी समझकर डांस करने लगना या पागलों की तरह हंसना आदि लक्षण नाइट्रोजन नार्कोसिस में दिखाई देते हैं। हालांकि यह प्रभाव पूरी तरह से हार्मलेस नहीं होते हैं। नाइट्रोजन नार्कोसिस आपकी सोचने की क्षमता, मोटर स्किल्स और आपकी समझ को प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, इसके प्रभाव भी बढ़ने लगते हैं और कुछ मामलों में ये चक्कर आना, बेहोशी, यहाँ तक कि जान जाने का कारण भी बन सकता है। कुछ डाइवर्स इसका एक्सपीरियंस हल्के नशे जैसा बताते हैं, जैसे आपने कुछ अधिक शराब पी ली हो। लेकिन जैसे जैसे नाइट्रोजन नार्कोसिस का प्रभाव गहरा होता है, तब यह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आप नाइट्रोजन नार्कोसिस से प्रभावित है और आपको कोई डिवाइस ऑपरेट करने, किसी डाइविंग शिप का मैप पढ़ने या फिर अपने साथियों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी हो, तो ये टास्क आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जैसे शराब पीने के बाद मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना। नाइट्रोजन नार्कोसिस से प्रभावित डाइवर्स सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, खासकर तब जब गहराई बहुत ज्यादा हो और गलती करने की गुंजाइश ना हो। तो नाइट्रोजन नार्कोसिस के खतरे को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी सीमा से बाहर डाइविंग नहीं करनी चाहिए। गहरे पानी में जाने से पहले अच्छी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट स्टेप है धीरे धीरे ऊपर आना। अगर आप जल्दबाजी में ऊपर आते हैं तो दूसरी खतरनाक प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि डीकम्प्रेशन सिकनेस। इसलिए धीरे धीरे ऊपर आकर नाइट्रोजन को बाहर निकलने का समय देना एक सही कदम हो सकता है। और हमें डाइविंग करने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और अगर किसी को नाइट्रोजन नार्कोसिस के लक्षण महसूस होते हैं, तो उसे तुरंत अपने डाइविंग पार्टनर से कांटेक्ट करके ऊपर आना चाहिए। याद रखें, समुद्र एक अद्भुत जगह है, लेकिन इसमें कई रहस्य और खतरे भी छिपे हैं। नाइट्रोजन नार्कोसिस को समझना डाइविंग के वक्त सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्या आपने कभी नाइट्रोजन नार्कोसिस इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया है, या आप इस इफेक्ट को लेकर क्या सोचते हैं? इसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।